नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए। सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। इंदौर से दुखद खबर सामने आई है, जहां पूर्व मंत्री चंद्रभाष शेखर का निधन हो गया है। और आपको बता दें कि कुछ दिनों से वो अस्वस्थ थे। चंद्रभाष कांग्रेस सरकार में मंत्री, संगठन में कई बड़े पदों पर भी रहे हैं। और आपको बता दें कि आज होगा अंतिम संस्कार। तो दुखद खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री हैं चंद्रभाष शेखर, उनका निधन हो गया है। और कई सालों से वो स्वास्थ्य से भी परेशान थे, कई दिनों से अस्वस्थ थे। और आपको बता दें कि कई पदों पर रह चुके थे शेखर। तो कुछ दिनों से अस्वस्थ थे चंद्रभाष और बड़े पदों पर रह चुके थे शेखर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, दुखद खबर, आज होगा अंतिम संस्कार। तो पूर्व मंत्री चंद्रभाष शेखर का निधन हो गया है। इंदौर से खबर, पूर्व मंत्री चंद्रभाष शेखर का निधन हो गया है और कुछ दिनों से अस्वस्थ भी थे। सनी मालविया हमारे साथ इस खबर में बात करने के लिए जुड़ गए हैं। सनी, दुखद खबर सुबह सुबह आई, जहां पूर्व मंत्री चंद्रभाष शेखर का निधन हो गया, कैसे हुआ और क्या कुछ पूरी जानकारी? जी, निश्चित तौर पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कई कांग्रेस सरकार और मंत्री भी रह चुके हैं चंद्रप्रभाष शेखर का कल शाम को निधन हो गया था। पीसी चीफ जीतू पटवारी सभी कांग्रेस जनों ने शोक संवेदना व्यक्त की और कांग्रेस में आज जो है शोक की लहर है। पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन ने प्रमुख भूमिका व निर्वहन भी किए थे। हाल ही में जो 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी उन्होंने काफी मेहनत की थी पार्टी को मजबूत करने में। और इंदौर के रहने वाले थे चंद्रप्रभाष शेखर। आज शाम को चंद्रप्रभाष शेखर ने जो है कल ही जो है अंतिम सांस ली थी और एक सप्ताह से जो है बीमार चल रहे थे। चंद्रशेखर मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री, गृह निर्माण मंडल में अध्यक्ष भी रहे। आज शनिवार को जो है सुबह 10 बजे उनके निजी निवास इंदौर से आज उनको जो मुक्ति धाम ले आया जाएगा। और बिल्कुल कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है सब उनके इधर पहुंचेंगे और सभी ने जो है शोक की लहर की है, दुख व्यक्त किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी जी ने 2014 में काले धन वाली स्विस बैंक की सूची लाने का वादा किया था। स्विस बैंक की सूची तो नहीं आई, लेकिन सीबीआई की सूची जरूर आ गई है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि 500 से ज्यादा विधायक और सांसद दल बदल कर चुके हैं और जो 90% बीजेपी में गए उन पर ईडी और सीबीआई के मामले दर्ज हैं। कांग्रेस में मची भगदड़ पर पटवारी ने कहा है कि जो भाजपा में गए उनमें से अधिकतर कांग्रेस से निष्कासित हुए हैं। और बीजेपी के 370 के टारगेट पर उन्होंने कहा है कि अगर किसी बूथ पर 370 लोग बेरोजगार और कर्जदार न हो तो भाजपा बताए। जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश के सामने कहा था कि स्विस बैंक की सूची लाऊंगा। करोड़ों अरबों रुपए काला धन जिसमें रखा हुआ है और उस सूची के आधार पे काले धन को जिनका भी होगा उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगा और सबके खातों में 15-15 लाख डालूंगा। स्विस बैंक की सूची नहीं आई, एसबीआई की सूची आ गई। एसबीआई की सूची में काला धन भारतीय जनता पार्टी के खातों में दिखा। अब देखो 6,700 करोड़ रुपए लीगल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी ने इस बॉन्ड योजना के अंतर्गत अपने खातों में डलवाए। जो काला धन अलग से लिया वो इससे 100 गुना ज्यादा होगा। नरेंद्र मोदी जी कोविड वैक्सीन कोविडशील्ड के पूनावाला से मिले थे। 22 अगस्त को उनने मुलाकात की। उससे
4 दिन पहले 18 अगस्त को 50 करोड़ रुपए उसी कंपनी ने बीजेपी को चंदा दिया, कोविशील्ड। आप देखो, उस मौत के तांडव में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी जो लूट की नीति है उसको अपनाए रखी। फिर उसी कंपनी को सारे नियमों को शिथिल करके कोविशील्ड की अनुमति सबसे पहले मिली थी, जिससे आज अटैक आ रहे हैं लोगों को, मर रहे हैं लोग, खड़े खड़े गिर रहे हैं लोग, मौत के सौदागर जैसा काम। जो परिवार के लोग, जो परिवार के साथी हमारे गए, ये आखिर कोविड में भी चंदे का धंधा इनका चलता रहा। तो लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। राज्य सरकार ने 37 आईएएस और 47 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। कमिश्नर से लेकर कलेक्टर तक का तबादला हुआ है और धर्मराज मीना को खरगोन के नए पुलिस अधीक्षक होंगे। और आपको बता दें कि वहीं अगम जैन छतरपुर, आदित्य मिश्रा राजगढ़ के एसपी होंगे। इंदौर रेलवे के पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी होंगे। वहीं सुनील तिवारी सहायक पुलिस महानिरीक्षक भोपाल और श्रुति कीर्ति सोमवंशी पुलिस अधीक्षक दमोह और मनोज कुमार राय खंडवा के एसपी होंगे। प्रशासनिक सर्जरी मध्य प्रदेश में हुई है, जहां लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल और मध्य प्रदेश में 37 आईएएस और 47 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव वीरा राणा को 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है, यानी वीरा राणा अगले 6 महीने पर एमपी की चीफ सेक्रेटरी रहेंगी। और केंद्र सरकार से जारी आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल 2024 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक एक्सटेंशन दिया गया है। वीरा राणा अब अगले 6 महीने तक यानी कि 30 सितंबर 2024 तक मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बनी रहेंगी। उनका इसी महीने 31 मार्च को रिटायरमेंट होना था, जिसे लेकर राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। राज्य सरकार को प्रस्ताव को केंद्र ने मुहर लगा दी है और प्रदेश सरकार में अब तक वीरा राणा को मिलाकर 6 मुख्य सचिव को सेवा विस्तार मिल चुका है। वीरा राणा के पहले इकबाल सिंह बैस को 2 बार सेवा विस्तार मिला है। इधर छतरपुर जिले के कलेक्टर का एक आदेश पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। छतरपुर कलेक्टर संदीप जी.आर. ने सड़क बनाने वाली पीएनसी कंपनी पर 1 अरब 4 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार पीएनसी कंपनी झांसी खजुराहो 4 लेन निर्माण कार्य के दौरान पर्यावरण और नियमों को ताक पर रखकर मिट्टी और मुरुम का अवैध खनन कराया जा रहा था, और जिसके चलते कलेक्टर ने जुर्माना लगाया है और जिला खनिज अधिकारी को जल्द से जल्द जुर्माने की राशि वसूलने का आदेश दिया है। बता दें कि पोलैंड में टोल टैक्स को वसूलने का ठेका भी पीएनसी कंपनी के पास ही है। ये पीएनसी रोड कंपनी है जिसने एनएच का काम किया था 4 लेन का, तो उसके ऊपर अवैध उत्खनन का केस दर्ज हुआ था, जिसका निराकरण किया गया है कलेक्टर महोदय द्वारा, जिस पर पेनाल्टी इम्पोज की। इसके ऊपर 6,95,271 घन मीटर मिट्टी मुरुम का केस दर्ज हुआ था, जिसपे 1 अरब 4 करोड़ 29 लाख 6,500 रुपये का जुर्माने की शास्ति निरूपित की गई। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 2 भाजपा नेताओं को दी गई सुरक्षा को हटाने का आदेश दे दिया है। साथ ही 2 करोड़ 55 लाख 64 हजार की राशि अब तक के दिए गए सुरक्षा के लिए पैसा देने की भी बात कही है। भाजपा नेता दिलीप शर्मा और संजय शर्मा ने 2012 में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस सुरक्षा की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया था, जिसके बाद फिर से सुनवाई में कोर्ट ने सुरक्षा हटाने का आदेश दे दिया है और कहा है कि यदि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते जान को खतरा है तो निजी सुरक्षा कर्मी तैनात करें, जो पुलिसकर्मियों से ज्यादा सजग रहते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव और डीजीपी को निर्देशित किया था कि इस तरह के मामलों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए।
पूरा मामला ये है कि उन दो लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 2012 के आसपास एक याचिका लगाई थी। इससे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा कहा गया था कि हमारी जान को खतरा है और हमारे घर में मर्डर हुआ है, उस मर्डर के चलते गवाही देने जाना है और गवाही हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो शासन द्वारा इस शर्त के साथ उनको पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई थी कि वो जो गार्ड का खर्च है वो जमा करेंगे, लेकिन उसके पश्चात भी उनके द्वारा जमा नहीं किया गया, तो शासन के द्वारा वैकेटिंग स्टे का एक एप्लीकेशन दायर किया गया था और उसी बीच में दौरान ये मुकदमा चलते में वो मुख्य जो प्रकरण था वो भी निरस्त हो गया था। तो कांग्रेस में अभी भी लोकसभा उम्मीदवारों के लिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पार्टी ने अपनी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक को भी निरस्त कर दिया है और इस फैसले का कारण बने हैं कांग्रेस के पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में होने वाली सेंट्रल इलेक्शन कमेटी यानी सीईसी की बैठक कैंसिल हो गई है। अब ये बैठक 18 मार्च को होगी। पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने एमपी की बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के सिंगल नाम मांगे हैं। ऐसे में अब एमपी स्क्रीनिंग कमेटी एक बार फिर चर्चा करके सिंगल नाम भेजेगी। आंतरिक लोकतंत्र है, जिला स्तर पर प्रभारी सह प्रभारी वहाँ से रिपोर्ट बन के आती जिताऊ कैंडिडेट की, पार्टी के प्रति निष्ठावान होने की, ये सारी रिपोर्ट्स आके माननीय प्रदेश अध्यक्ष को मिलती है और प्रदेश अध्यक्ष सीईसी को भेजते हैं। सीईसी में 1-2 बैठकें हो चुकी हैं, अब एक बैठक और अंतिम होगी और मैं समझता हूँ आने वाली 18 तारीख तक सारे प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। उम्मीदवारों के चयन में हो रही देरी पर कांग्रेस तो कह रही है कि 18 मार्च तक नाम सामने आ जाएंगे, लेकिन वहीं बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस डरी हुई है। कांग्रेस डरी हुई है कि अभी 18 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दे और कहीं वो पार्टी छोड़ के न चले जाए, किरकिरी नहीं हो जाए। इससे बचने के लिए पार्टी खरा पक्का कर रही, सबको डर भी बना हुआ है, इसलिए उनकी सूची भी लेट हो रही है, उनकी बैठक भी लेट हो रही है और उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे। तैयार किया जा रहा है, लोगों को जबरदस्ती प्रलोभन दिया जा रहा है, कहीं पैसे का कहीं खर्चे का। बड़ी बुरी स्थिति और बुरे दौर से कांग्रेस मध्य प्रदेश में गुजर रही है। बता दें कि कांग्रेस एमपी में इस बार 28 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने इस बार के लोकसभा में सीट शेयरिंग करते हुए एक सीट सपा को दे दी है। बाकी बची सीटों के लिए एमपी कांग्रेस ने हाईकमान को पैनल तैयार कर भेजा था, जिसमें से 10 नाम ही फाइनल हुए और अब खड़गे के इस फैसले के बाद 18 सीटों पर पार्टी को फिर से मंथन करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक बदमाश ने साथियों के साथ मिलकर युवती को संक्रमित खून चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन युवती के शोर मचाने और विरोध करने पर वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो पाया और मौके से भाग खड़े हुए। वहीं मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुख्य आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार भी कर लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी कई थानों का लिस्टेड बदमाश है और उसने साउथ इंडियन फिल्म आई से प्रेरित होकर संक्रमित ब्लड चढ़ाने का प्लान बनाया था। घटना को अंजाम देने के लिए उसने संक्रमित भिक्षुक को कुछ पैसे भी दिए थे और उससे खून का सैंपल लिया था। फिलहाल पुलिस अन्य 2 आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सराफा थाना क्षेत्र में 12 मार्च की तारीख को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक पीड़िता के द्वारा थाने पर आकर रिपोर्ट किया गया कि वह अपनी स्कूटी से यहां पर जा रही थी और अचानक कुछ व्यक्ति उसके स्कूटी के सामने आते हैं, जिसके कारण उसने स्कूटी रोकी है। उसके बाद पीछे से कुछ अज्ञात व्यक्ति उसे एक इंजेक्शन उसकी कमर में लगाते हैं और जैसे ही वो चीखती है तो उसके बाद वो लोग छोड़ के इंजेक्शन को भाग जाते हैं। उसके बाद जो पीड़िता है वो थाने पर आकर रिपोर्ट करती है। इसमें मामला पंजीबद्ध किया गया उचित धाराओं में। उसके बाद जब विधिवत पूछताछ करी गई तो उसके द्वारा संदेह प्रकट किया गया कि एक व्यक्ति है जो उसे काफ़ी समय से परेशान कर रहा है, उससे बातचीत करने का दबाव बना रहा है, उसके ऊपर उसने संदेह व्यक्त किया। जब उस व्यक्ति को तलाश किया गया और उसको पूछताछ के लिए थाने पर लेके आया गया तो यह ज्ञात हुआ कि उसके द्वारा इस प्रकार का घटनाक्रम किया गया है और षड्यंत्र बना करके किया गया है। तो शिवपुरी में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बस स्टैंड के पास रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न विभागों के 4,541 लाख रुपए के विकास और
निर्माण कार्यों का भूमि पूजन भी किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि विकास के मार्ग पर शिवपुरी शहर ऐसे ही दौड़ता रहेगा। इस दौरान सिंधिया ने यह भी कहा कि पिछले 10 वर्षों में गरीबों को 4 करोड़ घरों की सौगात मिली है। अगले 5 वर्षों में 3 करोड़ घर गरीबों के लिए निर्मित किए जाएंगे। आयुष्मान से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज भी किया जाएगा। रिकॉर्ड हमारा कार्यकाल, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण योगदान, स्वतः पिछले 5 वर्षों में जो हमारी कोशिश रही है जनता के हर सुख और दुख जुड़ के उनको मजबूती प्रदान करना, चाहे कोरोना काल आया हो। आप में से कई लोगों के साथ मेरी उस समय भी चर्चा हुई थी जब बाढ़ आया था शिवपुरी के अंदर, शहर के अंदर, अभी जब ओलावृष्टि हुई। सदैव एक जुड़ाव और एक लगाव दिल की अंतरात्मा के साथ सदैव इस क्षेत्र के साथ। तो आज जनता के समक्ष नतमस्तक होकर उनके आशीर्वाद की आकांक्षी, आपके आशीर्वाद की आकांक्षी के रूप में हम लोग खड़े हैं और हमें पूर्ण आशीर्वाद है, पूर्ण विश्वास है कि आपका आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद पूर्ण रूप से रहेगा। इसी विचारधारा के साथ विकास और प्रगति और शिवपुरी, गुना, अशोकनगर तीनों का परचम मध्य प्रदेश में विकास के नाम पर लहराने के लिए उत्सुकता से हम लोग काम कर रहे हैं।